इंग्लैंड से न्यूजीलैंड तक जो 5 टेस्ट मैच हमने खेले हैं उनमें ज़रा अपने बॉलर्स की कारकर्दगी पर एक निगाह डाल लेते हैं। पहले शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने 5 टेस्ट मैचों के दौरान 159.4 ओवर्स किए, 515 रन दिए, 11 विकेटें हासिल की, 4 विकेट 109 रन के एवज उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस। फिर मोहम्मद अब्बास हैं जिन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले, 154 रन दिए, 359 रन देकर 9 विकेटें उन्होंने हासिल की, 2 for 28 उनकी बेस्ट बॉलिंग। फिर नसीम शाह 5 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुछ 124.3 ओवर्स कराए, 500 रन दिए, 7 विकेटें हासिल की, 3 for 55 बेस्ट बॉलिंग उनकी सामने आई। तो ये जो आदाद शुमार हैं अब्दुल रहमान साहब हमारे टॉप बॉलर्स के, इस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो बात इन्होंने सही की है कि एक फास्ट बॉलर को आप इतना खिलाएंगे तो वो आखिर रिजल्ट नहीं दे सकेगा। अगर आपने उनको खिलाना है तो उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर खिलाए कि उनको भी मज़ा आए उनके साथ बॉलिंग का। एक बॉलर टफ टाइम देता है, दूसरे एंड से एक बॉलर 5 रन खा लेगा टेस्ट मैच में भी, तो 5 रन की एवरेज से रन होंगे तो आपके जो मेन की बॉलर है वो भी फ्लैट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपके पास सोहेल खान बाहर बैठे हुए थे, ज़फ़र गोहर मैंने आपको पहले भी कहा इस टेस्ट मैच के लिए पिक अच्छी नहीं थी। आपके पास जब बाहर अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर बैठे हैं उनको पहले चांस मिलना चाहिए, वो आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट ला के देंगे। और दूसरी बात, काशिफ भट्टी आपने उसको 2 टूर कराए, उससे पहले आपने 2 साल पहले असगर को पिक किया, 2 टूर कराए, उसके बाद कोई भी नज़र नहीं आया। अभी असगर कहीं भी नहीं है। काशिफ भट्टी को आपने पीछे वेस्ट इंडीज़ को 2 टूर और यूए का भी टूर कराया, उसमें भी आपने उसको नहीं खिलाया। उसके बाद अब वो टीम में ही नहीं है। जो बंदे रेगुलर परफॉर्म कर रहे थे और आप उनको टूर्स पे भी लेके जा रहे थे, बगैर खिलाए आपने उनको किस रीज़न से ड्रॉप किया? आपके पास क्या रीज़न था कि उन्होंने आप नेट में आपको खुश नहीं किया, या नेट में अच्छी बॉलिंग करा के नहीं दी, या आपकी उस चीज़ में नहीं आए, आपकी लाइकिंग में नहीं आए, जो आपने उनको टीम से ड्रॉप कर दिया? तो ये चीज़ें, इससे पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रगल करती है। और जितने बॉलर्स अभी आप ये खिला रहे हैं ना, इनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी। ज़फ़र गोहर भी अभी गए, ये मेरा ख्याल है इस सीज़न भी खेल के नहीं गए। तो 4 डे क्रिकेट का जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, आप अगर उनको नहीं खिलाएंगे तो हम इसी तरह पिटते रहेंगे हर टीम से। और न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट टीम, किसी भी दौर में आप चले जाएं, और न्यूजीलैंड के अंदर वो हमेशा तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं और उन्होंने शो भी किया इस चीज़ को। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत टाइम लगेगा आपको दोबारा एक मकाम बनाने के लिए टेस्ट क्रिकेट में। तो होप अल्लाह करे इंशाल्लाह इन चीज़ों पे जल्द से जल्द हो कि अपनी मर्जियां ख़त्म हो और पाकिस्तान टीम को एक लेवल पे खड़ा किया जाए, जिससे मेयार की टीम और जो लड़के परफॉर्मर हैं उनको खिलाया जाए। तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा रिज़ल्ट लाएगी इंशाल्लाह। अच्छा रऊफ साहब, जो इस दौरे में हमारे पास फास्ट बॉलिंग के दीगर ऑप्शंस हैं उनमें मोहम्मद मूसा हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, सोहेल ख़ान हैं, हारिस रऊफ़ हैं, वहाब रियाज़ हैं जो कि शाहीन की तरफ से भी खेल रहे हैं, सोहेल ख़ान टीम के साथ मौजूद हैं। तो आपको नहीं लगता था कि नसीम अब्बास में से किसी को ड्रॉप करके आप इनमें से किसी को मौका दे देते? ये देखिए, मेरा ख्याल है कि जो सोहेल खान है वो इनके गेम प्लान में शामिल नहीं, जबकि हम वहाब रियाज को टेस्ट क्रिकेट छोड़े हुए काफी अर्सा हो चुका है और आखिरी दफा उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्राई किया गया था यूएई में, तो उसमें नाकाम रहे थे, तो उसके बाद उनको ट्राई नहीं किया गया। तो मूसा खान को भी पीछे जो सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके बाद उसमें उनको चांस मिला, मगर वो भी अपनी कोई जगह को उस तरह प्रूव नहीं कर सके कि उनकी जगह बनती है टीम में। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये 50-60 जो इन्होंने टीम सेलेक्ट की है लड़कों की जिनको न्यूजीलैंड लेकर गए हैं, उनमें अगर ये बेहतर लड़के चॉइस करते जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो यंगस्टर थे और उनको एक हैबिट डेवलप हो चुकी थी विकेट लेने की। तो अगर उनको न्यूजीलैंड में ट्राई किया जाता तो मे भी ज्यादा सक्सेस चांसेस थे पाकिस्तान के न्यूजीलैंड में। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, पहले मैं अब्दुल रहमान साहब से सवाल करूंगा और फिर इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा। हम ऑस्ट्रेलिया में हार गए, इंग्लैंड में हार गए और अब न्यूजीलैंड में हार गए। तो रहमान साहब मुझे ये बताइए कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, पाकिस्तान इस दौरान कोई गैर मुल्की सरजमीन पर टेस्ट वनडे T20 सीरीज़ नहीं जीता। हमने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया, फिर इमाद वसीम ने कप्तानी की इस क्रिकेट बोर्ड के होते हुए, शुएब मलिक ने कप्तानी की, बाबर आजम कप्तान है, रिजवान ने कप्तानी की, अजहर अली ने कप्तानी की। तो अब आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट को भी तब्दील करने का वक्त आ गया है? बहुत आपने मौका दे दिया।
ऑब्वियसली बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आप 2-3 साल में 5-6 कप्तान बदल देंगे तो मैनेजमेंट वहीं की वहीं है। मुझे लगता है कि जो माय पॉइंट ऑफ व्यू के हमें हार से ज़्यादा खुशी मिल रही है कि हमारे लोग हमारे हारने से ज़्यादा आगे चलते हैं और जीतने वालों को बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ पाकिस्तान में नज़र आ रही है कि जब भी टीम हार के आती है तो आगे उनकी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, उनको 2 साल की और आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है कि आप और टीम के साथ काम करें, क्योंकि हम हार के आए हैं तो आपका काम बहुत अच्छा लगा है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, इस पर बहुत जल्दी गौर होना चाहिए कि जो लोग इधर भी बैठे हैं और जो लोग इसको देख रहे हैं, जिन लोगों ने इनको सेलेक्ट किया है, उनको इनसे जवाब पूछना चाहिए इन सारी परफॉर्मेंसेस का। और जो ये 50 लड़के गए, उनकी सिलेक्शन क्यों हुई, किसकी मर्ज़ी से हुई और किन लोगों ने इनको पिक किया, वाई दे गो देयर इफ़ दे नॉट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट प्रॉपरली। उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। और इतने बड़े टूर्स के लिए आप इतनी चीज़ों को लेके जाएंगे और हम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। जब ये टूर ख़त्म हो तो इन चीज़ों पे सून एज़ पॉसिबल मैनेजमेंट को ज़रूर चेंज होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी रिज़ल्ट पाकिस्तान को ऐसा नहीं मिला जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बुलंदी पे जाए। क्या कहेंगे अब्दुल रऊफ साहब, आप खाना पकाने के लिए जाते हैं तो आपके पास तमाम इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास होंगे ही नहीं तो फिर आप खाना अच्छा पकने का दावा कैसे कर सकते हैं? अब आप न्यूजीलैंड के मुश्किल दौरे पर गए हैं, एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ खेलने गए हैं जो अपने मैदानों पर एक मुश्किल टीम है और उन्होंने अपने खेल से साबित भी किया है। और जिस तरह अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये सवाल होना चाहिए कि ये जो 50 से ज़्यादा लड़के न्यूजीलैंड के दौरे पर गए हैं, मोस्टली लड़के फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, किस बुनियाद पर इनका सिलेक्शन हुआ है, पूछना चाहिए। एहतसाब के अमल से इस मैनेजमेंट को गुजारना चाहिए, वरना फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो एहतसाब होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनका, क्योंकि एहतसाब जब आपका होगा तो आपका जो एक इदारा होना चाहिए एहतसाब का, जो आपसे सवाल क्वेश्चन पूछ सके, और इदारा वो उन लोगों पर मुश्तमिल होना चाहिए जो नीचे ग्रास रूट लेवल पर काम करके आए हैं, जो एसोसिएशन या डिपार्टमेंट के नुमाइंदे हैं, जो वहाँ से वोट लेकर आए हैं। जब आपका ऐसा कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं तो फिर आगे आप किससे पूछेंगे? क्योंकि ये सारा जो अपॉइंटमेंट की है इन्होंने आगे मैनेजमेंट की, उनको भी पूछने वाला कोई नहीं है, और जिन लोगों ने इनकी अपॉइंटमेंट की है उनको भी पूछने वाला कोई नहीं। इससे पहले तो जो गवर्निंग बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे वो एसोसिएशन के नुमाइंदे थे या डिपार्टमेंट के, वो सारे इलेक्टेड लोग थे और वो क्वेश्चन पूछ सकते थे। मगर अब कौन किससे क्वेश्चन पूछेगा? सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है कि सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। और इसी तरह आगे जो टीम मैनेजमेंट इन्होंने रखी हुई है, उनको बगैर विजन के, और मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से किसी का भी इतना बड़ा एक्सपीरियंस था डोमेस्टिक का या कोचिंग का या फर्स्ट क्लास लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग का। तो एक सिंपल लेवल 2 या लेवल 3 कोर्स किया हुआ था और उसके बगैर किसी कोचिंग को एक्सपीरियंस के उनको पाकिस्तान टीम के साथ लगाया गया। या एक आपके एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर वकार यूनुस टीम के साथ हैं, मगर उनको भी 3-4 दफा यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जॉब से निकाल चुका है। तो इसमें सवाल, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि सवाल पूछेगा कौन? बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ।